आज यह यतीम खाने अंजुमन अंसर सफ़ा की नई मैनेजिंग कमेटी की पहली जनरल बॉडी मीटिंग आज यहाँ पर रखी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अच्छे सवालात और उतने ही अच्छे मशवरे यहाँ पर मेंबरों के जानिब से आए हैं। इंशाअल्लाह उन तमाम मशवरों के ऊपर हम काम करने की कोशिश करेंगे। अब तक तमाम मैनेजिंग कमेटी के मेंबर ने पूरा 100% यहाँ पर इस मैनेजिंग कमेटी के यतीम खाने के लिए दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से हम तमाम लोग काम करेंगे और आने वाली जनरल बॉडी मीटिंग से पहले इंशाल्लाह यहाँ पर यतीम खाना एक नया यतीम खाना नज़र आएगा, वो हम यहाँ कोशिश करेंगे। अब तक की जो भी कोशिश किए हैं वो एक छोटी मोटी सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, उससे अच्छा काम करने की हम कोशिश करेंगे। और आज बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मुबारकबादी दी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम मुबारकबादी के लिए तो हम यहाँ पर यहाँ काम नहीं कर रहे, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। हम ईमानदारी के साथ तमाम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसी तरह से काम करते रहेंगे। और स्ट्रेंथ का जो मामला है, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर यतीम खाने में अगर आपके आसपास अगर कोई यतीम बच्चा है अगर है, यसीर बच्चा अगर है, तो यहाँ पर ला के उनको एडमिशन करवाए ताकि उनको यतीमों की खिदमत करने का हम तमाम लोगों को उसका अजर मिलेगा, साथ ही साथ उन लोगों को भी अजर मिलेगा वो लोग जो एडमिट कराएंगे। ऑलरेडी एक 3 या 3.5-4 महीने पहले एक फ़ैसला ले चुके हैं कि यहाँ पर एक फ्री IAS कोचिंग क्लासेस की एक यहाँ पर क्लास शुरू करने के लिए इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से भी जो है हम कार्रवाई करने वाले हैं। यहीं पर यही बिल्डिंग के अंदर एक सेपरेट उसका एक सेक्शन बनाकर यहाँ पर स्मार्ट क्लास के टाइप में वहाँ पर एक अच्छे टीचर्स को यहाँ पर अपॉइंट कर कॉम्पिटिटिव ना सिर्फ IAS कोचिंग क्लासेस बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो कोचिंग क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर हम करने की कोशिश करेंगे। कि नए मेंबरशिप के लिए मैनेजिंग कमेटी ने कभी भी डिनाई नहीं किया और इसके ताल्लुक से ऑलरेडी 2 बार इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। तो मशवरा ये आया है कि जनरल बॉडी जब मीटिंग ख़त्म होगी उसके बाद उसके ऊपर हम फैसला लेंगे। जहाँ पर डिनाई आता है वहाँ पर डिमांड आता है। हम डिनाई नहीं कर रहे, तो हम लोगों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र, थोड़ा ये जनरल बॉडी अब हो गई है, फिर हम 9 मेंबर, मैं अकेला बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं या जब्बार साहब या दूसरे मेंबर हमारे मैनेजिंग कमेटी बोलने से नहीं होता। पूरे लोगों के मशवरे लेने के बाद एक फ़ैसला लिया जाता है मैनेजिंग कमेटी में। इंशाल्लाह उसके बारे में अब तक तो मैनेजिंग कमेटी डिनाई नहीं करे। 9 के 9 मेंबर जब हम मीटिंग में कभी उसके बारे में डिनाई नहीं हुआ है। अंडर कंसिडरेशन में जो भी फैसला होगा हम लोगों के सामने लाएंगे। अच्छा सर, कितने स्ट्रेंथ क्या है यतीम खाने में? एट प्रेजेंट 56 स्ट्रेंथ है। ये कोविड की वजह से हम नए एडमिशन नहीं लिए हैं। जो न्यू एकेडमिक ईयर जुलाई-अगस्त में एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाला है, इंशाल्लाह फिर उसको जो है हम लोगों से अपील करेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर शरीक कराएं। सर, डेवलपमेंट के लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार होगा? जैसे कि तो अब फिलवक्त एट प्रेजेंट हमने यहाँ पर ये मैनेजिंग कमेटी ने ये फैसला किया है कि ये जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है अब इमीडिएटली हमको अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। ज़्यादा बच्चों को एकोमोडेट करना है तो इमीडिएटली इंस्टेंट हमारे को यहाँ पर ऊपर रूम कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो एक हो गया। अब दूसरा, इनकम भी बहुत ज़रूरी है किसी भी इदारे के लिए। इनकम के ताल्लुक से भी यहाँ पर एक हमारी खुली जगह है, उसके ताल्लुक से भी हम जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए वो एक प्रपोज़ल है। और तीसरा, सामने बिल्कुल यतीम खाने के जो हॉस्टल है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग उसके रूबरू वहाँ पर भी 11,400 स्क्वायर फीट पिछली कमेटी में हम लोगों ने उसको रिज़र्व किया था। उसी के ऊपर अब कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ से हमको रिसेंटली जो है उसका सैंक्शन आया है, परमिशन आया है बोर्ड से। परमिशन का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हमको पूरी प्रोसीजर से भी काम करना है, तो उसका सैंक्शन आया है। सिटी कॉरपोरेशन में उसको परमिशन के लिए डाले हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है हॉस्टल का, और एक बहुत ही एक मॉडल हॉस्टल बनने वाला है। उसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ रहेंगे,
एक ही बिल्डिंग के अंदर तमाम फैसिलिटीज़, उसको उस तरह से डिज़ाइन किया गया है। उसके लिए वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें से थोड़ी सी ताख़ीर होगी, लेकिन उसका काम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाला है। शादी महल की प्रोग्रेस क्या है? शादी महल का जो मामला था, यहाँ से पिछली कमेटी के वक्त ही उसको वहाँ पर बेंगलुरु को भेजा गया था। नई कमेटी आने के बाद उसको बराबर हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ के जो ऑफिसर भेजे थे वही ऑफिसर वहाँ पर बेंगलुरु में हैं, उनसे भी हमारे कम्युनिकेशन चल रहा है, कांटेक्ट चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर, तो देखते हैं, अभी हम उनको फॉलो कर रहे हैं उसके ताल्लुक से। उसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि अभी उसके अंदर वो फंड नहीं है, उसके वो स्कीम ही उसको लैप्स कर दिए हैं, तो वो चल रही है। हम क्योंकि उसके अलावा भी हम शादी महल के ताल्लुक से जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे हमारे रूलिंग पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनसे भी अप्रोच करने वाले हैं। एक कम्युनिटी हॉल के लिए अपने एक प्रपोजल भेजिए अपने गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट की जानिब से अगर फंड आता है, शादी खाने की स्कीम ख़त्म हो गई बोलकर बोल रहे हैं, ऐसा हमको बोला जा रहा है। तो उसके अलावा भी अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर नुमाइंदगी अगर करते हैं तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं उसके पीछे। सर, ये टेनेंट कितने हैं टोटल आपके पास? टोटल टेनेंट 159 टेनेंट्स हमारे पास है। तो मेन रोड पे कितने हैं, हवान शाही कितने हैं, जो इंडिपेंडेंट? अरे आप कम ने क्या आप बोले, हम रिकॉर्ड ये आता। इन शॉप मेन बिल्डिंग वहाँ पर जो है बोलता हूँ, मेन स्टेशन मेन रोड पे 39 शॉप है, बैक पे 22 शॉप्स हैं, 59 ओल्ड टेनेंट्स हैं, क्वार्टर्स 23 है। ये टेनेंट्स हैं और उनके अलग अलग उसके किराए हैं। वहाँ पर मैं एनुअल रिपोर्ट में उसको मैं पेश कर चुका हूँ। वहाँ पर बैलेंस शीट का डिमांड, बैलेंस शीट के बारे में कहा गया था कि ये यतीम खाने में बैलेंस शीट नहीं दिया जाता है, उसके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होते हैं वक्फ एक्ट के मुताबिक। वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के बुनियाद पर उसके फॉर्म्स रहते हैं, हम मेंटेन करें। और हमारा ये इदारा ये है, पूरा हर चीज़ को हम कंप्यूटराइज रखे हुए हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है, कहीं भी नहीं है अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा इतना टोटल ट्रांसपेरेंसी। 3 जगह से एंट्री होने के बाद में कंप्यूटर में जाता है। तो वो अप्रिसिएशन जो है, हमारा जो ऑडिटर आता है वक्फ बोर्ड का, वो ये कहता है कि आपके इदारे में जो सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम है वो किसी भी इदारे में मैंने नहीं देखा है। ये ऑडिटर बोलता है, गवर्नमेंट से जो आता है यहाँ पर ऑडिटर, वो हमको अप्रिसिएट करके जाता है। तो हम हम ऑडिटर से हमने ये भी कहा है कि और इसके अंदर और कुछ इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, और अच्छे ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर कर सकते तो मशवरा दीजिए बोलकर हम ऑडिटर से भी बात किए हैं। 1,60,000 आज हमारी इनकम है, 5,60,000 सर। तो 7% के हिसाब से 3,76,000 रुपीज़, 7% जो कंट्रीब्यूशन जाता है बोर्ड को, वो यहाँ पर जाता है। तो इसको ये रीजन में हिसाब से अगर से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आमदनी क्या यतीम खाने से जाती है वक्फ बोर्ड को? अगर से वो पता नहीं, हमारे पास से 3,76,000 रुपीज़ हम वक्फ कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब दूसरे इदारों को मुझे पता नहीं। अच्छा, डिफ़ॉल्टर के साथ किस तरह से डील किया जा रहा है? जो किराए लेट से दे रहे हैं उनके साथ किस तरह से डील किया जा रहा है, या फिर जिनका पेंडिंग है, क्या आप लीगल प्रोसीजर किस तरह से अपनाए हुए हैं आप? पहले हमारे पास रेंट रिकवरी के लिए एक आदमी को रखे हैं, वो पहले फर्स्ट जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। अगर 3 महीने से ज़्यादा अगर वो डिफ़ॉल्टर हैं, किराया देने में नाकाम अगर हैं, तो उनसे फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट किया, पर्सनली मिलकर उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद एक ऑफिस से, हमारे यतीम खाने ऑफिस से उनको नोटिस दिया जाता है। नोटिस के बाद भी अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो उसके बाद लीगल नोटिस भेजा जाता है। लीगल नोटिस का अभी अगर जवाब नहीं देते हैं, 15 दिन तक इंतज़ार करते हैं। 15 दिन के अंदर अगर उनका जवाब या उनका किराया अगर नहीं पहुंच रहा है तो उसके बाद जो है हम जो है पब्लिक प्रीमाइसिस एक्ट के तहत बेंगलुरु में हम उसको वक्फ बोर्ड में जो है उसको फाइल करते हैं। अब तक हम लोगों ने 11 केसेस पब्लिक प्रीमाइसिस एक्ट के तहत हम फाइल कर चुके हैं। उसमें से अब 2 फैसले आ चुके हैं। वो दोनों किराएदार, वो जो खाली करने का जो फैसला है उसको जो है वहाँ पर वो लोग चैलेंज करें। तो मैं तमाम किराएदारों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आपका जो किराया सिर्फ किराया नहीं है, वो यतीमों की अमानत है। उसको लेकर आप जो है मामले को पेचीदा मत बनाइए। कोर्ट को चैलेंज करते हैं, ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, उसकी बजाय वकीलों को फीस को देने की बजाय अगर यहाँ पर अगर अप्रोच होते हैं, अगर बात करते हैं, तो वो जो आपका ड्यूज़ है वो ड्यू अगर क्लियर करते हैं तो वो पैसों के ऊपर ही हम जो है बच्चों को डेवलप कर सकते हैं, ये इदारे को डेवलप कर सकते हैं। ये खाली 1-2 लोगों का मामला नहीं, ऐसे बहुत सारे और भी मामले हैं और बहुत सारे किराएदार हैं। उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप बिना ताख़ीर के अगर रेंट देते हो, हमको यहाँ पर काम करने में आसानी होगी।
यहाँ पर हमको फंड का मामला है, तो हम किसी के बाहर के फ़ंड की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ंड के ज़रिए से आपके जो पैसा आने वाला है वही पैसों से हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर अब आज के डेट में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों से अपील करेंगे, न्यूज़पेपर के ज़रिए से लोगों से अपील करेंगे, पॉम्पलेट बनाएंगे। मस्जिद कमेटी पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी तालुका हैं उन तमाम लोगों के जो वहाँ के मुकामी लोगों से बोलकर मस्जिद कमेटियों को वहाँ पर तमाम लोगों के कम्युनिकेशन देने की हम कोशिश करेंगे, जिस तरह से हम पिछली कमेटी में किया था वैसा। अब यहाँ पर क्योंकि ये कोविड की वजह से स्कूल का जो है पूरी तरह से फुल फ्लेज ओपन नहीं है फिल वक्त। जो ही फुल फ्लेज कॉलेज ये स्कूल अगर ओपन हो जाएंगे तो बहुत जल्द हम उसको भी ये प्रोसेस को सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, पॉम्पलेट, मस्जिदों के अंदर ऐलानात, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके वो प्रोसेस। सर, आपका जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है उसका परफॉर्मेंस किस तरह से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। हमारे स्कूल के ताल्लुक से हमारे स्कूल में जो बच्चे तालीम जो हासिल कर रहे हैं, मैं बहुत पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी। वहाँ पर बहुत अच्छी तालीम दी जा रही है और जितने भी टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे क्वालिफाइड हैं। बीएड है या डीएड है, 2 डीएड हैं, बाकी के जितने भी 7 टीचर्स हैं, 7 टीचर में 2 टीचर डीएड हैं, बाकी के बीएड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ भी अच्छा क्वालिफाइड और तजुर्बेकार स्टाफ हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह और इम्प्रूव, मैं अच्छी तालीम हो रही है लेकिन हमको और इम्प्रूव करना है। अभी कहाँ तक है सर, फर्स्ट से? अब फिल वक्त 1 to 5 तक, मॉन्टेसरी 1 to 5 तक ये क्लास है, यहाँ तक चल रहा है। अब ये 6 to 8 तक परमिशन लेने वाले। अंजुमन अंसारुस सफ़ा गुलबर्गा यतीम खाना सुन्नी कि ये बहुत बड़ी अराज़ी जिसके जो अराज़ी 7 एकड़ 14 गुंटे या 7 एकड़ 24 गुंटे पर मुश्तमिल है। ये गुलबर्गा का बहुत ख़दीम इदारा है, लेकिन इसकी तजदीद के बाद, रुकनियत साजी की तजदीद के बाद ये इदारे की तश्कील 9 हुई है। और इस तश्कील 9 में जो भी कमेटी यहाँ आ रही है वो बड़ी ही मेहनत और जाफिशानी से काम कर रही है। और इस कमेटी के काम करने में सबसे नुमाया तौर पर जो मुझे महसूस हुआ, बड़ी दर्दमंदी है। पिछली कमेटी भी बहुत अच्छा काम की थी, ये कमेटी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। इस इदारे का मकसद अव्वलीन अगर कोई है तो सिर्फ़ यहाँ के यतीम और यसीर बच्चों का और गरीब बच्चों को तालीम से आरास्ता करना है। इनको इतनी अच्छी आला से आला तालीम देनी चाहिए कि जिस तरह अच्छे खुशहाल तबके के लोग जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं वैसे ही सहूलतें यहाँ भी उन्हें दी जाएँ और वैसे ही अच्छी से अच्छी तालीम देकर उनको ना सिर्फ ज़िंदगी के मैदान के हर शोबे में उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको IAS, IPS, IFS, डॉक्टर, इंजीनियर और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आला से आला ओहदों पर फायज़ किया जाए और ये बच्चे अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो, नफ्सियात का शिकार ना हो, एहसास कमतरी का शिकार ना हो। ये बच्चों को ये एहसास भी दिलाना ज़रूरी है। और जब तक ये एहसास उनके दिलों से, उनके दिमाग से नहीं निकाला जाता, ये बच्चे दुनिया की रेस में आगे नहीं जा सकते। तो इन बच्चों में एहसास दिलाना चाहिए कि आप इस माशरे के सबसे अहम बच्चे हैं और आपको सुरखरू होना है और हमारी कौम और मिलत का नाम रोशन करना है। तो इनके काम करने के तरीक़ेकार को, इनके सोचने के ढंग को, इनके तालीम के ढंग को, इनके रहने के ढंग को, इनके खाने के ढंग को, इनकी ज़िंदगी के पूरे मिजाज को बदलना चाहिए और उनमें ये एहसास दिलाना चाहिए कि ज़िंदगी का सबसे अहम काम सिर्फ तालीम है। और यतीम खाना अंजुमन अंसारुस सफ़ा गुलबर्गा सुन्नी की जो मौजूदा कमेटी है, मेरी उनसे दरख्वास्त, और ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें अगर यहाँ की तारीख़ बहुत अच्छी रकम करनी है तो ये ज़ाहिर बात है दीगर काम करनी चाहिए, लेकिन सबसे अव्वलीन जो काम है, जो फ़ौक़ियत देनी चाहिए, वो तालीम का काम है। और तालीम से दुनिया में तारीख़ बनती है और तारीख़ रकम करना है और एक नई तारीख़ और एक नए बाब का इजाफ़ा करना चाह रहा है, एक नए सूरत को तुलू करना है, तो आपको तालीम के मैदान में बहुत आगे आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि तालीम के मैदान में ये लोग मज़ीद अच्छा काम, जितना काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मज़ीद अच्छा काम करके एक नई तारीख़ रकम करेंगे। शुक्रिया। की जनरल बॉडी मीटिंग बेहद कामयाब रही। मोअज़्ज़िज़ मेंबरान यतीम खाना अंजुमन अंसारुस सफ़ा का बेहतरीन जज्बे को सलाम और जिस अंदाज़ से उन्होंने अपने सवालात कमेटी के सामने रखे, अपनी दिली तड़प को उन्होंने महसूस करते हुए यहाँ हमारे सामने जो मशवरे दिए, हम उनके बहुत ही मशकूर ममनू हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द इस पर अमल पैरा किया जाएगा और यतीम खाने की तरक्की और तरवीज के लिए जो हद इम्कान कोशिश हो सकती है हमसे मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से, इंशाअल्लाह हम इस पर काफ़ी सीरियस हैं और इसके ऊपर हर इशू पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जितने भी मोअज़्ज़िज़ मेंबरान यहाँ पर सवालात रखे, 2-3 लोगों ने बेहतरीन मशवरे दिए, जैसा कि हमारी बहुत बड़ी ज़मीन है यहाँ पर,
इसको मद्देनज़र रखते हुए ब्लूप्रिंट निकालना है। ब्लूप्रिंट हमारे पास ऑलरेडी निकल चुका है, फेस वाइज में काम शुरू करने का बाकी है। कोविड आने की वजह से 1 साल की एक्टिविटीज़ हमारी ठप हो गई है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे। और एक जो इनकम्प्लीट जो प्रोजेक्ट है हमारे पास, एक हॉस्टल बिल्डिंग और एक शादी महल, ये 2 जो स्कीम अभी तक इनकम्प्लीट है। गवर्नमेंट के पास फंड न रहने की वजह से हमारी फाइल जूं की तूं वहीं रखी हुई है, उस पर ऊपर अमल नहीं हो रहा है। इंशाअल्लाह आने वाले महीने से इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम किया जाएगा और अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह आने वाले साल तक या 2 सालों में इंशाअल्लाह बेहतरीन 2 कॉम्प्लेक्स हमारे पास देखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तालीम के बारे में जो और हमारी कमेटी ने ये डिसाइड किया है IAS, IPS, KS कोचिंग के लिए जो क्लासेस शुरू करने के लिए जो प्लान रखी है हमारी कमेटी, इंशाअल्लाह ऊपर बहुत जल्द एक काम शुरू होने जा रहा है। हमारे पास जगह न होने की वजह से हम उसको शुरू नहीं करे हैं और इंशाअल्लाह उसकी भी एक कमेटी बनाई जाएगी कि किससे वो काम लिया जाए, कितने मेंबरों को उसमें शामिल किया जाए, लेकर तमाम IAS ऑफिसरों के, IPS ऑफिसरों के उनकी खिदमत हम लेंगे ज़रूर यहाँ पर, या 1 महीने में 1 क्लास या 8 दिन में 1 क्लास, जैसी भी ज़रूरत महसूस होंगी, जो लोग हमको मशवरा देंगे IAS ऑफिसर, उस तरीके से हम यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे प्लान करती है कमेटी के, फर्स्ट फ्लोर पे एक बेहतरीन हॉल बनाकर वहाँ पर IAS, IPS, KS के लिए आने वाली जनरेशन को तैयार करने के लिए इंशाअल्लाह बेहतरीन खिदमत लेने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर मुफ्त हम लोग, मुफ्त में, यहाँ बोलने का मतलब ये है कि मुफ्त हम तालीम देना, ख़ासकर कॉम्पिटिटिव दौर में, कंपटीशन के दौर में हमारे बच्चों को, नौनिहालों को, यतीम और यसीर नादार बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश, अच्छी से अच्छी तालीम देकर उनको आरास्ता पारास्ता करना और आने वाले दिनों में शहर यतीम खाना गुलबर्ग का नाम हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में रोशन करना है। हमारा यही एम लेकर हम इंशाअल्लाह इसमें अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे।